महिलाओं और बच्चों के लिए। आप उज्ज्वला जी कुछ कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, हमारा लक्ष्य जो है व्यक्तिगत स्तर पर तो है ही ये लड़ाई, लेकिन एक व्यापक स्तर पर भी है, एक सामाजिक स्तर पर भी एक बहुत सामाजिक बड़ा इशू है कि ये मालूम होना चाहिए कि शक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो पंचायत से लेकर ऊपर शीर्ष स्थान तक जो भी सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनको ये संदेश जरूर जाना चाहिए कि अगर वो किसी बच्चे या निरपराध महिला, एक विश्वास करने वाली महिला, सरल महिला और एक बिल्कुल सर्वथा निर्दोष बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ करेगा और उसके अधिकारों पर आघात करेगा, उसके मान और सम्मान के ऊपर मान मर्दन करेगा, तो उसको उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। ये भी एक व्यापक स्तर पर एक संदेश समाज में जाना बहुत जरूरी था। और अगर हमारे जैसे पृष्ठभूमि के, जो देखिए, मेरे पिता केंद्र में मंत्री रहे, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में पढ़ाती रही हूँ। आप मुझे बताइए, एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते, एक एनलाइटेंड सिटीजन होने के नाते मुझे क्या कहना, क्या मुझे चुप बैठ जाना चाहिए था? क्या ये मेरा कर्तव्य नहीं बनता कि मैं ऐसी बात का खुल करके समाज के सामने सत्य लाऊं? और जो व्यक्ति एक के बाद एक सोपान चढ़े चला जा रहा है और सोच रहा है कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, इतना दुस्साहस, उस दुस्साहस को तोड़ना ये एक कर्तव्य है, एक नैतिक कर्तव्य है। जी, आपको ये लगता है कि दरअसल कोर्ट का जो आदेश व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजी जो वजूद होता अस्तित्व है उसकी कहीं न कहीं रक्षा करता है और एक संदेश देता है कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी पहचान अपने समाज में पाए। अगर वो नहीं पा पाता है तो फिर कोर्ट उसके लिए एक आसरा है और कोर्ट का जो आदेश है कमोबेश वो उस तरफ इशारा भी करता है। एक सवाल और है उज्ज्वला जी की, इस लड़ाई में चूंकि रोहित का दावा है कि एनडी तिवारी उनके पिता हैं, आपने उनका समर्थन किया है और एनडी तिवारी इस बात से लगातार इनकार करते रहे, क्या इस अदालती लड़ाई में कभी ये तय हो पाया कि रोहित बीपी शर्मा जी के बेटे नहीं हैं जो आपके पति रहे? जी हाँ, ये देखिए, ऐसा है कि व्यक्तिगत स्तर पर भी रोहित शेखर ने और श्री बीपी शर्मा जी ने अपना डीएनए परीक्षण करवाया और उसमें ये स्पष्ट, रिपोर्ट में ये स्पष्ट स्थापित हो गया कि रोहित शेखर जो हैं वो श्री बीपी शर्मा के जैविक पुत्र नहीं हैं और ना बीपी शर्मा इनके जैविक पिता हैं। इसके बाद कोर्ट ने पुनः आदेश दिया कि ये तो आपने व्यक्तिगत स्तर पे कराया था परीक्षण, तो इस पर हो सकता है किसी को आपत्ति हो जाए, तो उस आपत्ति को निरस्त करने के लिए आपको दोबारा कोर्ट की निगरानी में इसे करना होगा। और फिर दोबारा वो टेस्ट किया गया जिसमें कि मेरा, रोहित शेखर का और श्री बीपी शर्मा जी का तीनों का रक्त का नमूना मेडिकल इंस्टीट्यूट में लिया गया और सीडीएफडी की रिपोर्ट आई 1 महीने के बाद और उसमें स्पष्ट वही रिपोर्ट आई जो कि पहले थी कि रोहित शेखर श्री बीपी शर्मा के जैविक पुत्र नहीं हैं। और इसको कोर्ट के अंदर जो सील में बंद था, उस रिपोर्ट को, सील बंद रिपोर्ट को खोल करके वहाँ जो सिंगल जज बेंच के सामने, जज के सामने जो जस्टिस न्यायमूर्ति श्रीमती रेवा खेत्रपाल जी के सम्मुख उसको पेश किया गया, पढ़ा गया, सारे कोर्ट के सामने, सबके सामने उसको पढ़ा गया, जिससे कि स्थापित हो गया कि जो 112 सेक्शन जिसका बराबर तिवारी जी हवाला देते रहे हैं और हमेशा जिसके पीछे वो, जो कि स्त्री और बच्चे की रक्षा के लिए बनाया गया कानून था, उसके पीछे वो अपनी रक्षा एक शील्ड लेते रहे उसकी, तो वो भी निरस्त हो गया। जी, रोहित, बार बार ये सवाल होता है और होता रहता है कि रोहित की लड़ाई दरअसल इसलिए भी है कि रोहित राजनीति में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। रोहित तिवारी जी की जो सियासी विरासत है उसको अख्तियार करना चाहते हैं और रोहित कहीं न कहीं तिवारी जी की जायदाद में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। मैं यह सवाल पूरे सम्मान और सद्भावना के साथ आपसे पूछ रहा हूँ। मुझसे पूछ रहे हैं आप? नहीं, रोहित से पूछ रहा हूँ। रोहित से पूछ रहे हैं। इसके तो नाना ही मंत्री रहे हैं केंद्र में। इसका ये जवाब है कि शुरुआत से मुझसे ये प्रश्न पिछले 7 साल से किया जा रहा है और मैं यही कह रहा हूँ कि मेरी मांग एक ही है, मेरी याचिका पढ़ लीजिए कि पहले मुझे ये साबित किया जाए कि जो ये व्यक्ति इतना घमंड कर रहा है, इतना दम्भ रखता है कि वो कहे कि मैं उसका पुत्र नहीं हूँ, उस दम्भ को, उस घमंड को मिटाया जाए। उसके बाद क्या होता है, जो मेरे भाग्य में है वो कोई मिटा नहीं सकता। अगर है तो है, नहीं है तो नहीं। जो कानूनी मेरे हक हैं वो मुझे मिलने चाहिए। जी,
वेदांत, आप लड़ाई लगातार ये लड़ते रहे हैं और आप इस मोड़ पे आ गए हैं जहां कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2 दिनों के भीतर श्री एन डी तिवारी अपने ब्लड का सैंपल दें, अन्यथा उनके साथ जबरदस्ती की जाएगी, उनका ब्लड सैंपल लिया जाएगा। जी। इस लड़ाई में ऐसी क्या क्या चीजें रहीं जो तिवारी जी की तरफ से रखी गई और आपको लगा कि वो सरासर गलत थी, झूठ थी, फरेब थी? जी, एक बार जब कोर्ट ने यह कह दिया कि उन्होंने अपना खून देना है डीएनए टेस्ट के लिए, तो फिर वो दोबारा ये नहीं कह सकते थे कि मुझसे जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता। और ये सवाल डिवीजन बेंच दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आया था जी। और वो हमारे बात से सहमत थे कि ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो खत्म हो चुका है और एक बार कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया तो उसको कंप्लाई ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं रहा श्री तिवारी के पास। जी, कुछ और बड़े और बुनियादी सवाल हैं उज्ज्वला जी से और रोहित से भी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। आप बने रहिएगा हमारे साथ।